तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इसका कारण कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो फिर तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा। दावेदारी हुई, मजबूत दावेदारी हुई तो तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। वामदल के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी। कांग्रेस की सीटें घटनी चाहिए। कांग्रेस 70 सीट के लायक नहीं है। पिछली बार गलती तेजस्वी यादव ने किया था, इस बार गलती नहीं करने वाले हैं कि 20 सीट मुकेश सहनी को महागठबंधन के अंदर मिल सकता है। कांग्रेस भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हर तरफ है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल कैसा बैठता है, मुकेश सहनी के मन मुताबिक सीटें मिलती है या फिर नहीं। वामदल का जो दावा है, क्या तेजस्वी यादव कैसे उनके साथ आपसी समन्वय स्थापित करके चुनाव में जाएंगे, क्योंकि दावेदारी होनी अलग अलग दलों से शुरू हो गई है। कांग्रेस का जो तेवर है, जो बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की है, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अगर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो फिर तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा। मुकेश सहनी का दावा अलग है। आरजेडी भी चाहती है कि भाई ठीक ठाक सीटों पर चुनाव लड़े, तो यह सब कुछ संभव कैसे है? देखिए, आपसी समन्वय को लेकर महागठबंधन की कई राउंड की बैठक हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। अगली संभावित डेट 24 तारीख बताई जा रही है कि 24 तारीख को अगला जो है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का आपसी समन्वय को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है बैठक होगी। उस बैठक में एक समीकरण तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब कि लगभग फाइनल उस मीटिंग में सीट को लेकर हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना सीट मिलना चाहिए, क्योंकि वीआईपी की तरफ से भी सूची आरजेडी को दे दिया गया है। वामदल, कांग्रेस, तमाम जो दल है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ तय नहीं हुआ है। अगली बैठक में संभवतः तय हो जाएगा, इस बात की चर्चा है। और उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत होगी। क्योंकि राहुल गांधी का बिहार का कार्यक्रम था, हालांकि वो फिलहाल रद्द हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में वो बिहार आएंगे। और जब वो बिहार आएंगे तो तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात होगी। उस मुलाकात में सीटों को लेकर सब कुछ तय हो जाएगा। देखिए, जो संभावित जो गणित है, उससे पहले हम 2020 की चर्चा कर लेते हैं। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में महागठबंधन में चूंकि मुकेश सहनी उस वक्त नहीं थे, तो जाहिर तौर पर स्पेस ठीक ठाक था। उस वक्त आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा कांग्रेस जो दूसरा बड़ा दल था वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। सीपीआई 6 सीट, सीपीआईएम 4 सीट, सीपीआईएमएल 19 सीट, यानी कुल मिलाकर जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको 29 सीटें दी गई थी। स्ट्राइक रेट ठीक ठाक था। इसके अलावा कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी और कहा गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इसका कारण कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सीट तो ले लिया, लेकिन उनके पास उम्मीदवार नहीं थे। ज्यादातर सीटें कांग्रेस हार गई और यही कारण है कि 70 में से 19 सीट पर मात्र जीती। अगर स्ट्राइक रेट ठीक ठाक होता तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बने तो कारण कांग्रेस हो। तो इस बार अब दबाव बनाया जा रहा है कि भाई कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं देना चाहिए, कांग्रेस की सीटें घटनी चाहिए। कांग्रेस 70 सीट के लायक नहीं है। पिछली बार गलती तेजस्वी यादव ने किया था, इस बार गलती नहीं करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि भाई हमको तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अगर बेसी नहीं होगा तो कम भी नहीं होना चाहिए, 70 तो इस बार भी लेंगे। लेकिन जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर बातचीत होगी तो सबका अपना तर्क होगा। कांग्रेस अगर जितने सीटों पर दावा करेगी तो उसके पास तर्क भी होना चाहिए कि भाई हम इस सीट पर चुनाव जीत सकते हैं, मेरा कैंडिडेट यहाँ पे ये है, फल्ला चिल्ला जो भी है, यहाँ संगठन है मेरा, मतलब तर्क होगा, उसी आधार पर सीट कांग्रेस को दी जाएगी। एक जो नए समीकरण की चर्चा हो रही है, जो हमारी जानकारी कहती है, सूत्रों से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार कि आरजेडी इस बार भी चाहती है कि पिछली बार की तरह 144 सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि आरजेडी कहीं हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, लेकिन तब जब सामने वाला मजबूत हो, जब आरजेडी को लगेगा कि ये सीट कांग्रेस को, वीआईपी को देकर चुनाव जीत सकते हैं, तो उस स्थिति में आरजेडी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, चूंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसे में 144 सीट इस बार भी आरजेडी लड़ चाहती है, लेकिन अगर किसी सीट पर कांग्रेस या आरजेडी या माफ कीजिएगा वीआईपी या फिर वामदल की दावेदारी, मजबूत दावेदारी होगी, तो उसके लिए
एक दो सीट छोड़ सकती है, मतलब कि 2-4 सीटों का इधर उधर हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा दल है महागठबंधन के अंदर, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पिछली बार 70 सीट पर, इस बार सीटें कांग्रेस की घटेगी। चर्चा है कि 50 से अधिक सीट लालू यादव, तेजस्वी यादव देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा कैपेसिटी, हैसियत कांग्रेस की बिहार में नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। पिछली बार गलती हुई थी, इस बार गलती नहीं होगी। तो मान लिया जाए कि 50 सीट कांग्रेस को इस बार मिलेगा, जैसी कि चर्चा है। 70 सीट वाली गलती इस बार नहीं होगा, तो 50 सीट कांग्रेस को। तो ये हो गया 144 आरजेडी, 2-4 सीटें कम भी बेसी हो सकती है। इसके अलावा 50 सीट आरजेडी, इसके अलावा सीपीआई, माफ कीजिएगा, इसके अलावा जो तीसरी बड़ी पार्टी है वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी ने पहले 60 सीटों को लेकर दावा किया था कि 60 सीट मुझे चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वाल्मीकि नगर की बैठक में तय हुआ कि भाई कार्यकर्ता, पार्टी के नेता चाहते हैं कि 60 सीट मिलेगा तब ये सम्मानजनक होगा, और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी। तो क्या डिप्टी सीएम की बात में होगी, तब जब सरकार बनाने की स्थिति में महागठबंधन आएगी तब की बात है। लेकिन उससे पहले सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं कि मुकेश सहनी 60 सीट, लेकिन मुकेश सहनी का कहना है भाई गठबंधन के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो करेंगे कॉम्प्रोमाइज। चर्चा है कि मुकेश सहनी, जो कांग्रेस 20 सीटें छोड़ेगी पिछली बार वाली, उस 20 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा। मतलब 20 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को महागठबंधन के अंदर मिल सकता है। वो अलग बात है कि मुकेश सहनी कुछ और सीट चाहे तो आरजेडी अपने खाते से दे दे। आरजेडी कहे कि भाई चलो भाई आपके पास उम्मीदवार है, आप मजबूत है यहाँ पर, तो हम ये सीट आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि 20 सीट मुकेश सहनी को महागठबंधन के अंदर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं वाम दलों की। वाम दल की दावेदारी है, लोकसभा चुनाव में वाम दल ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, तो जाहिर तौर पर वाम दल की भी अपनी दावेदारी है। हालांकि वाम दल को लेकर कहा जा रहा है कि वाम दल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। वाम दल के पास कोई अपना एक ठोस आधार वोट बैंक नहीं है, वो कुछ किसी इलाके तक सीमित है। आप शाहबाद के कुछ क्षेत्रों में चले जाइए, वाम दल है, वो पूरे बिहार में नहीं है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में उनका जो है ठीक ठाक पकड़ है, और इसलिए आरजेडी चाहती है कि वामदल को पिछली बार जितनी सीटें दी गई थी उतना ही सीट इस बार भी दिया जाएगा। सीपीआई को 6 सीट, सीपीआईएम को 4 सीट, सीपीआईएमएल को 19 सीटें दी जा सकती है। मतलब पिछली बार वाले आंकड़े को इस बार रिपीट किया सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर दावेदारी हुई, मजबूत दावेदारी हुई, तो तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, वामदल के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ भी। हालांकि अब आप कहें कि भाई अगर कोई दल आना चाहे तो फिर क्या होगा, फिर कॉम्प्रोमाइज होगा, तेजस्वी यादव करेंगे, क्योंकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को लेकर चर्चा है। तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी अगर आती है, महागठबंधन का हिस्सा बनती है, तो कांग्रेस भी अपने खाते से 1-2 सीट छोड़ सकती है, वीआईपी को भी कहा जा सकता है, और आरजेडी भी अपने खाते से कुछ सीटें छोड़ सकती है। क्योंकि मोटे तौर पर उनकी पार्टी को लेकर चर्चा है कि 5 सीटें उनको महागठबंधन के अंदर मिल सकता है। तो 5 सीट अगर दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर आपसी समन्वय और आपस में ही सभी लोगों को तय करना होगा कौन कौन सीट छोड़ रहा है, ताकि पशुपति कुमार पारस जी को भी एडजस्ट किया जा सके। तो कुल मिलाकर जो संभावित आंकड़े हैं कि आरजेडी 144, 2-4-5 सीट इधर उधर हो सकता है कि 140 पे लड़े, वीआईपी पार्टी 20 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 50 सीट पर, पिछली बार से 20 सीटें कमेगी, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी भी है, उनको भी एडजस्ट करना है। वामदल पिछले वाले आंकड़े को ही दोहराया सकता है। पशुपति कुमार पारस आएंगे तो 1-2 सीट, 1-2 दल मिलाकर छोड़कर उनके लिए 4-5 सीट के लिए जगह जो है बनाया जा सकता है। तो अगली बैठक हुई, उस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि सीटों को लेकर मोटे तौर पर फाइनल कर लिया जाएगा, और उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत होगी। आरजेडी चूंकि राहुल गांधी का बिहार आने वाले हैं, उनका दौरा होने वाला है, जो 29 तारीख को था वो कैंसिल हुआ है, तो अगला तारीख आएगा, हो सकता है। जो मेरी जानकारी कांग्रेस नेताओं से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में वो आ सकते हैं, अभी तारीख तय नहीं की गई है। तब जब वो पटना आएंगे, बिहार आएंगे, तो आरजेडी के साथ मीटिंग, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात में चीजें आधिकारिक तौर पर जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।